हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड एचईजी लिमिटेड। एचईजी लिमिटेड का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं कि क्या करती है कंपनी। तो बेसिकली दिस कंपनी इज इनटू द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। अब ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता क्या है? तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड एक कंज्यूमेबल होता है जो कि स्टील इंडस्ट्री में काम आता है। तो स्टील इंडस्ट्री में क्या होता है, उनकी दो तरह की फर्नेस होती है, एक ब्लास्ट फर्नेस और दूसरी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। सो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का जो कंजम्पशन होता है में जो कंज्यूमेबल यूज होता है वो दिस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज होता है। नाउ इसमें मतलब कोई क्यों आर्क फर्नेस यूज करेगा और क्यों ब्लास्ट फर्नेस यूज करेगा, उसका रीजन ये है कि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जब स्टील बनता है तो वहां पे जो कार्बन एमिशन होता है वो 5 टाइम्स मोर होता है देन द इलेक्ट्रॉनिक आर्क फर्नेस। तो बेसिकली अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली जो डेवलप वर्ल्ड है, यूएस है, यूरोप है, यहाँ पे काफ़ी फोकस है टू सॉर्ट ऑफ मेकिंग द स्टील थ्रू इलेक्ट्रॉनिक आर्क फर्नेस, और दैट्स व्हाट द एंटायर बिजनेस मॉडल। जैसे जैसे ये धीरे धीरे एनवायरनमेंट और कार्बन टैक्स और ये सब चीज़ें पिक्चर में आएगी, वैसे वैसे दिस इलेक्ट्रॉनिक आर्क फर्नेस का रिक्वायरमेंट में का यूटिलाइजेशन बढ़ता जाएगा और वहाँ पे ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। तो ये प्लेन वलीना बिजनेस मॉडल है। और इसमें जो ये इलेक्ट्रॉनिक जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो है वो मतलब बहुत स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। तो पूरे वर्ल्ड में केवल 4-5 कंपनियां जो ये बनाती है, उसमें से 2 इंडियन कंपनी, एक एचईजी एक ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट ऑल्सो डज वेल, बट उनका फाइनेंशियल्स और कॉस्टिंग आई सीम्स दे आर नॉट डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉम लास्ट 3-4 क्वार्टर। दिस कंपनी इज डूइंग प्रीटी वेल। एंड इसके अलावा बाकी जो कंपनीज हैं अदर देन चाइना, कुछ स्पेन में, कुछ जर्मनी में, तो उनकी कॉस्टिंग बहुत हाई है इन कंपैरेटिव। अभी इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी की जो कैपेसिटी है जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने की, वो 1 लाख मेट्रिक टन है। एंड वो 85% यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं Q3 में। और अगर 9 मंथ का यूटिलाइजेशन देखें तो 89% है। तो मतलब दे आर डूइंग डिसेंट यूटिलाइजेशन। एंड अगर उनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मतलब Q3 में उनकी रेवेन्यू जो ग्रो हुई है वो 37.2% से ग्रो हुई है। एबिटा मोर देन 100% से ग्रो हुआ है और पैट 150% से ग्रो हुआ है। ये मतलब दिस इज अबाउट Q3। एंड अगर मैं 9 मंथ की बात करूँ तो 9 मंथ में उनकी रेवेन्यू ग्रो की है 22% से, एबिटा 80% से ग्रो किया और पैट 142% से हुआ है। एंड जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 27 का मल्टीपल, मतलब स्टॉक 27 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है और जो पैट जो इंक्रीज हो रहा है वो 150% से हो रहा है। तो मतलब पैक रेशियो तो आप देख ही लो, इज लेस देन 1। एट द सेम टाइम कंपनी बोल रही है कि उनके जो 50-60% जो ऑर्डर फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज ऑलरेडी बुक्ड एंड प्राइसिंग ऑल्सो दे फील स्टेबल। एट द सेम टाइम मतलब ये जो प्रॉफिटेबिलिटी एंड एवरीथिंग है उसमें दे आर सेइंग देयर इज नो वन ऑफ, मतलब इट्स मोर ड्रिवन बाय ऑपरेटिंग लीवरेज, कॉस्ट इनिशिएटिव एंड दिस एंड दैट। मतलब रॉ मटेरियल में भी इनका जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है वो होता है निडल कॉक। सो निडल कॉक भी मतलब एक क्रूड पे डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली अभी ये जो ईरान वॉर एंड ये हो रहा है तो उससे इम्पैक्ट आएगा। बट दैट्स ऑल्सो नॉट वेरी सब्सटेंशियल कि भाई इससे बहुत ज़्यादा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होना चाहिए। सो दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। एट द सेम टाइम बिजनेस का मोड क्या है? बिजनेस का मोड ये है कि मतलब वन इज ये जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, ये मल्टीपल साइज शेप एंड इसमें बनते हैं। एट द सेम टाइम मतलब कुछ को बनने में 3 वीक लगते हैं, कुछ को बनने में 3 महीने लगते हैं, कुछ को बनने में 6 मंथ लगते हैं। एंड कंपनी रिपीटेडली ये बोल रही थी कि जो लास्ट फैसिलिटी आई है वो इनकी आई है जो कि 1975 में आई है। मतलब 50 साल में कोई नई फैसिलिटी नहीं आई है। तो बेसिकली उस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी और उस काइंड ऑफ मोट इज देयर इन द बिजनेस, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब नाउ सिंस कंपनी का कैपेसिटी अगर 89-90% पे चल रहा है तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू इन्वेस्ट, अदरवाइज ग्रोथ रुक जाएगी। तो उसके लिए दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्लानिंग और उनकी कुछ 15,000 मेट्रिक टन की नई कैपेसिटी आने वाली है। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव मतलब Q1 FY28 में मतलब आज से 1-1.5 साल बाद में उनकी नई फैसिलिटी आ जाएगी। तब तक मतलब ये अगर ये ऑप्टिमाइज करेंगे ये करेंगे तो कुछ 12-15% कैपेसिटी वो है, प्लस डी बॉटलनेकिंग एंड वो सब करके कैपेसिटी हो जाएगी। एंड फिर 15% के आसपास कैपेसिटी Q1 FY28 में आ जाएगी। इसके अलावा अभी जो इलेक्ट्रोड में या कैथोड में भी आने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी भी एक नई कैपेसिटी लगा रहे हैं जो कि 30,000 मेट्रिक टन की होगी, और वो भी मतलब इट विल बी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और वो Q1 FY28 में आ जाएगा। तो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दे आर वर्किंग इन टर्म्स ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन
competition and everything. And in terms of future, one is there could be 2-3 risks. One is China. तो मतलब चाइना के perspective से they kept on saying कि China is there in competition, but जो उनके जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं. मतलब एक होता है हाई पावर, एक अल्ट्रा हाई पावर, एक सुपर पावर. तो बोलते हैं कि अल्ट्रा हाई पावर पे चाइना इज नॉट दैट गुड, and that's where they are one of the best. So that's where they feel like the China is not a threat and the pricing also remain stable. So that's what they have addressed. Main future में demand बढ़ती रहेगी. इसका reason ये है कि they are saying कि currently जो स्टील की जो ये इलेक्ट्रॉनिक आर्क फर्नेस है उसकी नई कैपेसिटी आ रही है टू द ट्यून ऑफ 110 मिलियन मेट्रिक टन. और उसकी वजह से जो नए जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का कैपेसिटी लगेगा वो 2 लाख मेट्रिक टन का लगेगा. और जो अभी मतलब इंडस्ट्री में कोई ऐसा एक्सपेंशन नहीं कर रहा है. तो उस वजह से दे आर सेइंग दैट गोइंग फॉरवर्ड देयर विल बी गुड अमाउंट ऑफ डिमांड इज गोइंग टू देयर. सो दे फील लाइक द बिजनेस शुड डू वेल. So this is pure a simple business model. मतलब steel industry, they grow, definitely they will and grow, and at the same time they will change their current capacity to blast furnace to the electronic arc furnace. They will be needing more graphite electrode. Graphite electrode, there are limited capacity in the world, plus there is a high amount of mode when it comes to these guys are one of the best. They are operating with the best efficiency, because अगर ग्रेफाइट और HEG को कंपेयर करोगे तो HEG has done really well YTD as well as Q3, and at the same time the stock is available at a reasonable multiples, and they are getting into new things, something like a cathode and everything. So from that perspective seems a very exciting opportunity to track and monitor. No buy and sell recommendation. Thank you.